मुसलमानों के बड़े एहसान हैं हमारे ऊपर। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने के लिए हिंदू महासभा ने दिन रात एक करके बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोका, तब पश्चिम बंगाल की खुलना सीट से मुसलमानों ने न्योता दिया कि बाबा साहब आप यहाँ आइए, हम आपको यहाँ से जितवाएंगे और संविधान सभा में भेजेंगे। और मुसलमानों ने वो करके भी दिखाया था। हमारे शोषण कौन करते हैं? वो लोग। आज हम सत्ता पर नहीं है, इसके जिम्मेदार कौन है? वो लोग, वही लोग हैं जिन्होंने हमारी जमीन हमसे कब्जा ली। मेवात जिले के बीसरू गांव में पिछले कई महीने से चल रहे जमीनी विवाद के मामले में हरिजन समाज की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने शिरकत की। इसके अलावा पंचायत में गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने भी शिरकत की। पंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कमल कुमार बराड़ा ने कहा कि जिन लोगों ने भी हरिजन समाज के लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उसे मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि बीसरू गांव में हरिजन समाज की जमीन पर हिंदू समाज के ही कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर हरिजन समाज के लोग लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं। लेकिन जब उनकी जमीन से कब्जा नहीं हटा तो उन्होंने तंग आकर बीसरू गांव में बड़ी पंचायत कर भीम आर्मी के संगठन में शामिल होकर जमीन से कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। से ये कार्यक्रम किया गया है, क्या मकसद है इस कार्यक्रम का, और मेवात में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मकसद की बात कही आपने। मकसद तो हमारा ये है कि ये देश संविधान से चलता है और हमारा मकसद ये है कि हम इस देश के हर घर तक संविधान की जो विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है, और जो संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, एकता के सूत्र में बंधे हैं, तो वो विचारधारा पहुँचाने का हमारा जो है ये पर्पज है। और रही बात आने का, बहुत अच्छे लोग हैं आगे, इधर शरीफ लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, लेकिन जो सरकार है, सरकार इन शरीफ लोगों का फायदा उठा करके हर बार सत्ता में आ जाती है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और इन दबे कुछ लोगों का शोषण करती है। अभी फिलहाल ही में मैं ताजी घटना आपको बताऊं कि फरीदाबाद में आज ही वहाँ पर बाबा साहब की जो मूर्ति है, जो अम्बेडकर भवन था, उसको तोड़ दिया गया। ये सरकार ये चाहती है कि इस देश को मनुस्मृति से चलाया जाए, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और सभी इस देश में जो हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब तक हम जिंदे हैं, भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जिंदा है, हम संविधान को बिल्कुल भी हरगिज भी आंच नहीं आने देंगे। बीसरू गाँव में जमीन पर कब्जे का जो मामला पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, प्रशासन में भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। इनका आरोप है कि कई बार शिकायत दे चुके हैं, अब आप लोगों के साथ में आए हैं, तो कहाँ तक इनकी मदद की जाएगी, कब तक ये कब्जा इन लोगों को दिलाया जाएगा? प्रशासन जो है वो सरकार का होता है, सरकार भाजपा की है और प्रशासन जो है वो सरकार का है। और हम तो भाई भीम आर्मी के लोग हैं, वो चाहे भाजपा के चाहे कांग्रेस के, हम तो हल्क में हाथ दे के निकाल लेते अपने अधिकारों की बात। रही जमीन की बात, जमीन को तो एक इंच भी नहीं देंगे हम उनको, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। भाजपा सरकार है चाहे कांग्रेस रहे, इन दोनों ने इस देश के जो मुस्लिम समाज है, इस देश का जो बहुजन समाज है, अल्पसंख्यक है, सबका शोषण किया है। और हम बहुत जल्दी ही, मैं अभी आया हूँ, एसपी से मिलके जाऊँगा और यहाँ के जो डीएसपी से भी बात करके जाऊँगा कि जल्दी ही इस जो मुद्दे को है वो सुलझाया जाए। लगातार दलित समुदाय को जो टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है जो लगातार जो बेटियों की बात कर रहे हैं, लगातार रेप बढ़ रहे हैं, क्या मामला? इसके कारण है, इसका कारण यह है कि वो जो लोग ऊपर बैठे हैं ना 15%, वो इस देश के दलितों को नीच मानते हैं। और जब एक दलित समाज संविधान की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत आज पढ़ा लिखा हो गया है, पढ़ लिखकर IAS IPS बन गया है, तो उनको चुभ रहे हैं ना, ये वो बराबर में बैठकर नहीं देख सकते हमें। जब उनकी बराबर में बैठते हैं ना, सफेद कमीज पाकर, जो ये पेन लगाकर जब हम बैठते हैं ना, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा चुभता है ये पेन उनको। वो ये चाहते हैं कि इनका जो काम है इस देश से गंदगी साफ करना है, और हमें वो नीचता के रास्ते पर चला। लेकिन हम आप नीच नहीं रहे, अब तो मैंने कहा है कि हम तो हल्क में हाथ देकर अधिकार छीनने वाले लोग हैं। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, वो हमें नीच मानते हैं ना, हम दिखा देंगे उनको कि ये देश किसका है और हम क्या हैं। हमने तभी चलना सीखा है ना। चंद्रशेखर जी ने आजाद समाज पार्टी की घोषणा की ना, आजाद समाज पार्टी, बहुत सोच समझकर नाम रखा गया आजाद। हम आजाद देश के
गुलाम निवासी थे, लेकिन अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी इस देश में हुक्मरान बनेगी, उस दिन हम इस देश के आज़ाद परिंदे हो जाएंगे। हमने दुखी होकर भीम आर्मी को ज्वाइन किया है। हाँ सर, हमने अपने सबसे पहले तो हमने अपने जो बीजेपी वाले हैं, जो भी सबको, जो संगठन का आदमी है, जैसे आरएसएस के, सबको हमने इकट्ठा किया है, गांव को इकट्ठा किया है। हमने दूर दूर से समाज के लोग बुलाए हैं, तो उसमें भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। कई पंचायत हुई है हमारी, उसमें कोई सुनाई नहीं हुई। तो लास्ट में भी जब वहाँ पे पुलिस में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं ना, तो हम देखते हैं अब जैसा भी है वो करते हैं हमारे प्रशासन के लोग ने, उससे हमें ये पूरा वो लगता है कि भाई ये दबाव में है, ये लोग ऊपर से जो दबाव आए हुए हैं इनके ऊपर, और इसमें हमारी काफ़ी हम कुछ मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम वहाँ जाते नहीं हैं। अपने डी साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, तहसीलदार साहब, यहाँ तक कि हमारी की वो पैमाइश की जो वो है, पैमाइश कराई थी ज़मीन की, तो उसकी फाइल ही वो भी हमारी दबा दी। अब वो बड़ी मुश्किल से वो फाइल निकलवाई है, तो उसकी हमें रिपोर्ट लेनी है। खाली हमें एक नक्शा दे के बका दिया गया, अगर लो भाई ये है, हमने समझी यही होगा सारा कुछ, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी हमें। अब उस रिपोर्ट के चक्कर में हम काफ़ी दिन से चक्कर काट रहे हैं, मिली अब भी नहीं है वो रिपोर्ट। और ये 21-22 अगस्त से चल रहा मसला, हम काफ़ी दिन से भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारी इस मतलब सरकार में कोई सुनाई हो ही नहीं रही।